फ्रेंड, फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जब हम पे करते हैं तो उस पर हमको जीएसटी भी देना पड़ता है और जीएसटी लग जाने से हमारा प्रीमियम जो है वो बहुत हाई हो जाता है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि बैंकर्स का प्रीमियम जो रिटायर्ड होते हैं उन्हें अपना प्रीमियम स्वयं देना पड़ता है, जबकि बाकी सर्विंग एम्प्लॉय के लिए बैंक पे करता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये रेट 18% जीएसटी देना पड़ता है, यानी कि अगर आपको 30,000 का प्रीमियम होता है तो 5,400 रुपीज़ आपको एज ए जीएसटी देना पड़ता है और आपका प्रीमियम अचानक बढ़ जाता है। जबकि गवर्नमेंट जानती है कि हेल्थ सर्विसेज इज ए वेरी मैंडेटरी सर्विसेज, लाइफ लाइन है और इसके लिए इस पर जीएसटी का रेट कम करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया बैंक पेंशनर एंड रिटायरी कन्फेडरेशन ने 31 अगस्त को एक सर्कुलर जारी करके बताया है कि उन लोगों ने स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर भगवत कराड़ से मिल करके इस बारे में एक ज्ञापन दिया ताकि जीएसटी का रेट कम किया जा सके। ये सच है कि अगर सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस, जबकि जो मैंडेटरी है, हेल्थ इंश्योरेंस जिस बहुत ज़रूरी है, उनके लाइफ के एक लाइफ लाइन की तरह है, अगर उसको प्रीमियम कम करना है तो उसमें मेजर पोर्शन जो आपका है जीएसटी का 18%, वो इट शुड बी वेरी रीजनेबल। या तो नील होना चाहिए या मिनिमम 5% होना चाहिए। इस बात को लेके ये ऑल इंडिया बैंक पेंशनर एंड रिटायरीज कन्फेडरेशन ने स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर से मिलके अपना ज्ञापन दिया है। फ्रेंड्स, यदि इस पर गवर्नमेंट विचार करती है तो बैंकर्स के लिए और अन्य सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा और एक आवश्यक सर्विसेज है जिसके लिए जीएसटी कम होना ही चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा ऑल इंडिया बैंक पेंशनर एंड रिटायरीज फेडरेशन ने चीफ एग्जीक्यूटिव आईबीए को एक पत्र लिख के यूनिफॉर्म गाइडलाइंस नीडेड फॉर ऑल बैंक्स फॉर द continuation of staff pension account by the family pensioner in case of death of the pensioner के लिए इन्होंने आईबीए से रिक्वेस्ट किया है कि यूनिफॉर्म गाइडलाइंस होना चाहिए। जैसा कि एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस, डिफरेंट बैंक्स आर फॉलोइंग डिफरेंट ऑपरेशनल प्रोसीजर्स इन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द अकाउंट बाय द फैमिली पेंशनर आफ्टर द डेथ ऑफ द स्टाफ पेंशनर। सम ऑफ द बैंक्स आर अलाउइंग टू ओपन joint account for staff pension with their spouse. In the event of death of the staff pensioner, the first name is generally deleted and the spouse is allowed to continue operation in the same account. In such cases, an operational difficulty is arising as the family pensioner's name is recorded as a second account holder. She is often being denied for the facility of the staff rates. The family pensioner are being forced by the circumstances to open another SBI account for getting her pension. इसके अलावा there are some of the banks which are allowing the staff pensioner to open saving account in single name only for the disbursement of pension. In such cases, the family pensioner has to face two types of inconveniences. She has to comply with the criteria certain formalities to get the balance of the second standing in the name of her deceased husband, and she has and open a separate account in her name for getting the family pensions. Of late, the rules of the family pensions and the initiation of the same is being simplified for the government employees by way of circular issued by from time to time. We are happy to see the certain banks, for example, Bank of Baroda, have already issued circulars advising the branch heads as to how the situation is to be handled without any hassle and harassment, and the family pensioner can continue operation in the same account after the deletion of the name of her deceased husband and without having any problem to get the facility of staff rate on the deposits. We make an earnest request you to revisit the present procedure followed in the different banks and issue a uniform guidelines to all banks to follow a system which ensure
comfort for the family pensioner to the maximum extent possible। ये IBA को रिक्वेस्ट करना ऑल इंडिया बैंक पेंशनर कन्फेडरेशन का बहुत ही जेन्युइन और लॉजिकल है, क्योंकि इसके लिए सारे बैंक्स के लिए एक इस यूनिफॉर्म गाइडलाइंस होना चाहिए, क्योंकि फैमिली पेंशनर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझते हैं अपने घर में इस दुखद परिस्थितियों से फेस करते हुए, और बैंक के प्रोसीजरल ऑपरेशन गाइडलाइंस को पूरा करते हुए थक जाते हैं, और ऐसे में वो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए एक यूनिफॉर्म और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होना चाहिए सारे बैंकों के लिए, कि ताकि फैमिली पेंशनर को अकाउंट ऑपरेशन करते समय कोई भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े जब उनका स्टाफ पेंशनर की डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स, इसी नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।